कौन लेगा? इंडियन रोड्स पर रेकलेस ड्राइवर्स और राइडर्स की कमी नहीं है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। इनकी वजह से रोज ही ना जाने कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और रोज ही ना जाने कितने सारे लोग अपनी जान गंवाते हैं। और ये चीजें कोई आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से चली आ रही हैं। हालांकि जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे इनके नंबर्स भी रोड्स पर बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अभी रिसेंट में जो कुछ नई चीज देखने को मिली है वो है एग्रेशन। मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो एग्रेसिव होकर गाड़ियां ही चलाते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नियम कानून टूट रहा है या फिर हमारे इस ड्राइविंग से किसी की जान ही क्यों नहीं चली जा रही हो। वहीं आजकल आपने देखा होगा छोटे मोटे एक्सीडेंट के बाद ही लोग इतने ज्यादा भड़क जाते हैं दूसरे ड्राइवर या फिर राइडर्स के ऊपर कि वो सड़क पर ही एकदम मारपीट करने लगते हैं और चीजें कई बार बढ़ते बढ़ते काफी आगे तक चली जाती हैं। अभी रिसेंटली यही वाला इंसिडेंट ट्विटर पर शेयर किया गया था जो हरियाणा के गुरुग्राम से सामने आया था। अब यहाँ पर आपको सड़क पर एक बाइक पड़ी हुई दिख रही होगी और उसके ऊपर दो लोग एकदम से लेटे हुए हैं। एक भाई साहब ने दूसरे भाई साहब का मुंह एकदम से सड़क पर दबा रखा है और ये ऊपर वाले को हेलमेट से हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो ऊपर वाले हैं वो इस जीप कंपस के ड्राइवर हैं और ये जो लेटे हुए हैं वो इस स्प्लेंडर के राइडर हैं। अब गाड़ियां जिस पोजीशन में खड़ी हुई हैं और जिस तरह से स्प्लेंडर नीचे गिरी है आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ क्योंकि कंपस में कोई डैमेज नहीं दिखाई पड़ रहा। चांसेस यही है कि जीप कंपस सामने से आ रही होगी जहाँ से और गाड़ियां आ रही हैं और ये बाइक राइडर सीधा जा रहे होंगे। अब हो सकता है इन्होंने सिग्नल जंप कर दिया हो या फिर हो सकता है मिस जजमेंट में एक दूसरे से जल्दी निकलने के चक्कर में छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया हो जिससे बाइक राइडर अनकंट्रोल होकर गिर गए हो। हालांकि एग्जैक्टली क्या था उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते क्योंकि पहले का कोई फुटेज नहीं है। लेकिन यहाँ पर बाइक राइडर और कार ड्राइवर एक दूसरे को इस तरह से मारने पर उतारू हो गए हैं कि जैसे लग रहा है कि क्या हो गया हो, कितना बड़ा किसी का नुकसान हो गया हो। जैसे जैसे मौका मिल रहा दोनों एक दूसरे को हिट करते हुए जा रहे हैं। हालांकि इस चीज की स्टार्टिंग किसने की वो भी नहीं पता। अब जैसे कि मैंने बताया पहले का वीडियो नहीं इसलिए कुछ क्लियरली नहीं बोला जा सकता है। लेकिन जिस तरह से ये चीजें की जा रही हैं वो पूरी तरह से गलत है और ऐसे चीजों को बड़े ही आराम से अवॉइड किया जा सकता है। ऐसे इंसिडेंट में सबसे पहले आपको थोड़ा सा शांत रहना है, पेशेंस रखना है और चीजों को समझने की कोशिश करनी है। अगर छोटा मोटा कुछ हुआ है तो आप चुपचाप इग्नोर करिए और सीधा निकलिए। अगर कुछ बड़ा हो जाता है तो आप पुलिस को कॉल करिए, उन्हें बुलाइए। खुद किसी भी तरह से इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करिए या फिर एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश मत करिए। ये अगला वीडियो देखो जिसे रिसेंटली दिल्ली से अपने एक व्यूअर मिस्टर जमील ने शेयर किया था। यहाँ पर भाई अपने किया कारेंस से एक ट्रैफिक सिग्नल से होते हुए जा रहे होते हैं। सिटी के अंदर वाली रोड है, कई सारी गाड़ियां चल रही हैं और सभी की स्पीड स्लो है। ये भी अपने गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन तभी होता क्या है, लेफ्ट साइड से ये ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो एंड कारेंस को ओवरटेक करती है। शायद इसको राइट जाना होता है और स्कॉर्पियो के ड्राइवर कारेंस के आगे से ही राइट लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि लेन कट करते हुए राइट में जाते हैं। हालांकि इन्होंने राइट साइड का इंडिकेटर नहीं ऑन कर रखा था। गाड़ी जैसे ही थोड़ा सा आगे जाती है स्कॉर्पियो ड्राइवर से थोड़ा सा मिस जजमेंट होता है और स्कॉर्पियो का राइट साइड कारेंस के लेफ्ट साइड में टच हो जाता है। अब यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, सिर्फ दोनों गाड़ियां टच हुई हैं। थोड़े बहुत स्क्रैचेस आए होंगे जो कि वीडियो में भी विजिबल नहीं है। अब यहाँ पर स्कॉर्पियो के ड्राइवर बाहर उतरते हैं और एकदम से कारेंस के ड्राइवर के ऊपर भड़क जाते हैं। वीडियो में क्लियरली देख सकते हो ये कितने ज्यादा गुस्से में है और ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि पूरी गलती कारेंस के ड्राइवर की है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी बोला है कि तुमने लेफ्ट जाकर मेरे गाड़ी को हिट किया है। जबकि हम वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि कारेंस अपने ही साइड में चल रही है, लेकिन स्कॉर्पियो के ड्राइवर बिना किसी साइन इंडिकेटर के राइट चले आए हैं। मतलब राइट कारेंस को दबा दिया है और ऐसी चीजें ट्रैफिक में बड़ी ही नॉर्मल है। कई बार आपने देखा होगा गाड़ियों का बम्पर टच हो जाता है मिस जजमेंट की वजह से। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी आराम से निकल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। खैर यहाँ पर बाद में कारेंस का ड्राइवर स्कॉर्पियो ड्राइवर से बोलते हैं कि हमारी गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है, सारी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं, हम पुलिस के पास जा सकते हैं। जिसके बाद स्कॉर्पियो के ड्राइवर स्पॉट से निकल गए हैं। तो आज के टाइम पर आपके गाड़ियों में डैश कैम्स का लगा होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। क्योंकि भाई रोड्स पर इस तरह के कुछ लोग चलते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि उनके हरकतों से आपका कितना नुकसान हो रहा है। और आपके पास जब वीडियो प्रूफ नहीं होगा किसी चीज का तो शायद चीजें बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएंगी, नीचे ही दबा दी जाएंगी। और ऐसे ही एक और लापरवाह ड्राइवर का वीडियो रिसेंटली हरियाणा के फरीदाबाद से भी सामने आया था। यहाँ पर जिस गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है वो एक बाइक है और इसको एक ट्रैफिक सिग्नल पर पहले ही रोक दिया गया है क्योंकि इसके तरफ वाला सिग्नल रेड है। सामने की तरफ व्हाइट कलर की आपको एक किया सोनेट दिख रही होगी जो रोड क्रॉस कर रही है, इसके तरफ का सिग्नल ग्रीन होता है। अब जैसे ही किया सोनेट रोड के बीच में पहुंचती है और क्रॉस करने वाली होती है, पीछे से हाई स्पीड में एक महिंद्रा स्कॉर्पियो आती है सिग्नल को तोड़ते हुए और सीधा जाकर सोनेट को लेफ्ट साइड से हिट कर देती है। इसके बाद दोनों गाड़ियां अनकंट्रोल होती हैं और जाकर लेफ्ट साइड में खड़े इस बलिनो में घुस जाती हैं।
अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि सिग्नल रेड है, गाड़ियां रुकी हुई हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कुछ लापरवाह ड्राइवर्स ऐसे हैं जिनको आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, उनको बस हाई स्पीड में अपनी गाड़ी को चलाना है, जो कि स्कॉर्पियो एन के ड्राइवर भी कर रहे थे। अब ये गाड़ी की स्पीड कोई नॉर्मल नहीं थी, बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था इसे। पलक झपकते ही ये यहाँ से सेल्टॉस के पास में पहुंच गई है। हालांकि इसके ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये इतने ज्यादा तेज रफ्तार में थे कि इसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन था। खैर, अब एक्सीडेंट के बाद की एग्जैक्ट कोई फोटोज नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो में आप देख सकते हो स्कॉर्पियो एन का फ्रंट डैमेज हुआ है, और पहले के वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेल्टॉस का लेफ्ट साइड और बलिनो के फ्रंट में ठीक ठाक नुकसान आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि गाड़ियों के पैसेंजर्स सेफ हो, और ये भी उम्मीद करते हैं कि इस स्कॉर्पियो एन के ड्राइवर के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया होगा, जो कि शायद कम ही पॉसिबल है। क्योंकि भाई, अगर अपने यहाँ ऐसे चीजों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा होता पहले से, छोटे मोटे फाइन्स को छोड़कर, तो लोगों के अंदर शायद ये हिम्मत ही ना होती कि वो इस तरह से ट्रैफिक सिग्नल को तोड़कर हाई स्पीड में आगे निकल जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने यहाँ कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पर किसी की जान नहीं गई होगी, सिर्फ गाड़ियां डैमेज हैं, तो लोग आपस में ही समझौता कर लेंगे, थोड़ा बहुत कंपनसेशन एक दूसरे को दे दिया जाएगा, बाकी कुछ होने वाला है नहीं। कोई अगर दबाव बनाएगा एक्शन लेने के लिए स्कॉर्पियो के ड्राइवर पर, तो 1-2 दिन बस हो सकता है गाड़ी वाड़ी अंदर रखा जाए, उसके अलावा ड्राइवर पर शायद कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इनफैक्ट इसमें किसी की जान चली जाती तो भी ज्यादा कुछ ना होता, हफ्ते 10 दिन शायद ड्राइवर को अरेस्ट करके अंदर रखा जाए, कई बार तो 1 दिन में ही 24 घंटे के अंदर ही छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी चीजें इन जैसे रेकलेस ड्राइवर्स का हिम्मत बढ़ाते जा रही हैं और आम लोगों को सड़क पर खतरे में डाल रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक और केस रिसेंटली उत्तर प्रदेश के नोएडा से भी सामने आया था। यहाँ पर हुआ क्या कि डैशकैम वाली कार नोएडा के सेक्टर 113 से होते हुए जा रही होती है। सामने की तरफ ट्रैफिक है और गाड़ियों को नॉर्मल तरीके से चलाया जा रहा है। अब आगे वाली गाड़ियां रुकती हैं तो डैशकैम कार के ड्राइवर भी अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो करके और से ठीक ठाक डिस्टेंस मेंटेन करके रुक जाते हैं, मतलब गाड़ी की स्पीड को एकदम से स्लो कर देते हैं। और ये चीजें बड़े ही नॉर्मल और सही तरीके से की गई हैं। लेकिन बिल्कुल उसी समय रियर कैम में आप देख सकते हो पीछे से एक होंडा एकॉर्ड आ रही है। हालांकि इसे भी कोई बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में या गलत तरीके से नहीं चलाया जा रहा, नॉर्मल तरीके से ही चलाया जा रहा है। लेकिन लास्ट टाइम पर जब डैशकैम कार ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर गाड़ी की स्पीड को स्लो किया है, तब एकॉर्ड नहीं रुकी है, इसने आकर पीछे से इसको हिट कर दिया है। अब इसका एग्जैक्ट रीजन क्या था वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि एकॉर्ड की स्पीड स्लो थी, ठीक ठाक डिस्टेंस भी मेंटेन कर रखा था इन्होंने। हो सकता है एकॉर्ड का ड्राइवर शायद कहीं डिस्ट्रैक्ट रहा हो, लास्ट टाइम पर इसने ध्यान ना दिया हो और गाड़ी आकर टच हो गई हो। और भाई ऐसे जो एक्सीडेंट्स होते हैं 99% उसमें रियर कार ड्राइवर की ही गलती होती है। 1% कहीं ऐसा होता है कि सामने वाले गाड़ी का ड्राइवर ने गलत तरीके से ब्रेक लगा दिया हो, जहां पर गाड़ी को नहीं रोकना हो वहां पर गाड़ी को रोक दिया हो बिना किसी रीजन के। तो उन सब सिचुएशन में ऐसा एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें गलती सामने वाले ड्राइवर की होती है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है नॉर्मल ट्रैफिक वाला, उसमें हमेशा पीछे वाले ड्राइवर्स की गलती होती है अगर रियर एंड कोलिजन होता है तो, जो कि यहाँ पर भी हुआ है। लेकिन अब अपने यहाँ दिक्कत यह है भाई कि छोटा मोटा टक्कर होने के बाद लोग इतने ज्यादा भड़क जाते हैं कि वो सोचने समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि एक्सीडेंट हुआ कैसे है, इसमें गलती किसकी थी। वो बस गाड़ी से उतरेंगे और दूसरों पर भड़क जाएंगे, जो कि यहाँ पर भी देखने को मिला। एकॉर्ड के ड्राइवर गाड़ी से बाहर उतरते हैं, सीधा सीधा ये डैशकैम कार ड्राइवर पर ब्लेम डाल देते हैं। हालांकि यहाँ पर पूरा फुटेज नहीं है, शायद डैशकैम कार ड्राइवर ने गाड़ी को बंद कर दिया था या क्या हुआ, लेकिन एज पर द न्यूज रिपोर्ट एकॉर्ड के ड्राइवर बाहर उतरते ही डैशकैम कार ड्राइवर से गाली गलौज करने लगते हैं और ये इस चीज को कन्फ्रंट करते हैं। जिसके बाद एकॉर्ड का ड्राइवर इनका कॉलर पकड़कर कान के नीचे कई मुक्के मार देता है, जिसके बाद इनका कान का पर्दा फट जाता है और ये सब करने के बाद एकॉर्ड का ड्राइवर स्पॉट से फरार हो जाता है। भाई जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर एकॉर्ड का ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट था या क्या था उससे तो हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि गाड़ी का फ्रंट विंडशील्ड जो है वो भी पूरी तरह से टिंटेड है। खैर जो भी हो, यहाँ पर पूरी गलती एकॉर्ड के ड्राइवर की थी, लेकिन फिर भी वो डैशकैम कार ड्राइवर के ऊपर भड़क गया और इतना ज्यादा मार पीट दिया उनको। खैर इन सब के बाद डैशकैम कार ड्राइवर ने पुलिस कंप्लेन किया, इनके ऊपर शायद FIR रजिस्टर हुआ और पुलिस ने शायद इस पर कुछ एक्शन भी लिया है। इसका कुछ अपडेट मिलता है तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन भाई इस तरह के इंसिडेंट्स को देखकर यही समझ में आ रहा है कि इंडियन रोड्स पर आप सारे चीजों को फॉलो करते हुए भी सेफ नहीं हो। आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए सिग्नल क्रॉस कर रहे होगे तो भी मारे जा सकते हो। कोई लापरवाह ड्राइवर खुद ही आकर आपकी गाड़ी को हिट कर दे तो भी आप मारे जा सकते हो। अब ऐसी चीजें पता नहीं कब और कैसे सुधरेंगी वो तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग वीडियोस को देखते हैं हमारे, ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स को, ऐसे छोटे मोटे चीजों को जितना हो सके इग्नोर करने की कोशिश करें। गाड़ियों में डैश कैम्स लगवा कर रखें, सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी। आप तुरंत पुलिस को कॉल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से फिजिकली इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करिए। बाकी आपका ऐसे इंसिडेंट्स पर और ऐसे ड्राइवर्स पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं।